नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सीधे पॉइंट पे आऊँगी इस वीडियो में मुझे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। और वो इन्फॉर्मेशन यह है कि पापी का संहार अब निश्चित है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो है अपना जगन्नाथ धाम कब के छोड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने कि भगवान जगन्नाथ जो है वो अपना जगन्नाथ धाम मतलब बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। ये मैं अपने स्वप्न के थ्रू चैनल की हूँ कि प्रभु जगन्नाथ जो है अभी जगन्नाथ धाम में नहीं है। हे संसार भर के चारों दिशाओं के मानव, आप लोग इस भौतिक जगत की घनघोर माया से कृपया करके इस घनघोर माया से आप लोग बाहर आइए। दोस्त, आज मैं आप लोगों को दोस्त कह के नहीं पुकारा हूँ। क्या आप लोग ये जो मैं दोस्त नहीं कह रहा हूँ इसका कारण क्या आप लोग जानते हैं? सुनिए, इसीलिए मैं आज आप लोगों को दोस्त कहकर नहीं पुकारा हूँ, क्योंकि अगर दोस्त कहेंगे तो हम एक दोस्ती की तरह जो है ये वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। लेकिन अगर मैं अपने वीडियो में अपने शब्द में इस मानव शब्द का इस्तेमाल करूंगी तो इससे क्या होगा, हम जो सभी मानव हैं, हम सभी मानवों में शायद मानवीय जो चेतना है, मानवीय जो बुद्धि है, मानवीय जो हमारे संस्कार है, ये हमारे अंदर जाग जाए। हमें इस धरा पर प्राकृतिक संबंध एवं सामाजिक संबंध निभाना, ये मतलब हमें जो है ये आ जाए, तौर तरीके इसको हम मतलब सीख जाए सभी मानव। इसीलिए मैं आज सभी मानवों को सिर्फ और सिर्फ मानव कहकर ही पुकार रहा हूँ, ताकि हमारी जो भीतर में जो बुद्धि तत्व है वो जाग जाए, जो हमारे आत्मा की जो शुद्ध पहचान है, एक मानव की जो शुद्ध जागृत चेतना है, वो इस मानवीय शरीर में जागृत हो जाए, हमारे मस्तिष्क में, हमारे आत्मा में जागृत हो जाए। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को मानव कहकर पुकार रहा हूँ, और उस नाते ही मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि हे मानव, हे चारों दिशाओं के मानव, कृपया करके आप लोग इस घनघोर माया से जाग जाइए, क्योंकि हमारे पास जो है समय बहुत कम है। जी हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है। इसीलिए अपनी आत्मा को कृपया करके इस कली मन से शुद्ध करिए, आहंग मत करिए, भ्रम मत करिए, और अपने हृदय में दया और ममता भाव को धारण करिए, करुणा को धारण करिए, किसी से जलिए मत। तो इन सब मानवीय जो चेतना है, जो हमें अपने आत्मा को सिखाते हैं कि हम अपने भीतर मानवीय चेतना, मानवीय शुद्धिकरण हमारे इसी पंचभूत के शरीर में हम कैसे जागृत करें, ये मानव शब्द हमें वहाँ से ही ये ज्ञान हमें अपने अंदर ये मतलब डालते हैं, ये एनर्जी डालते हैं कि हम अपने मानवीय चेतना को जागृत करें। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास जो है समय बहुत कम बचा है अभी। एकदम सही कह रही हो दोस्तों, हमारे पास जो है समय अभी बहुत कम बचा है। और दोस्तों, दुराचारी और पापी जो जो पृथ्वी पर फैला हुआ है, इन दुराचारी और पापी का संहार अब निश्चित है, क्योंकि जगन्नाथ धाम की जो जगन्नाथ स्वामी है वह पद्मनाभ, वेद गर्भ, नीलाद्रिस, परहरि, लोकनाथ, वेद गर्भ, वह परम पुरुष पुरुषोत्तम ठाकुर भगवान जगन्नाथ, वो अपना धाम छोड़ चुका है। और क्या आप लोग जानते हैं उनकी ये धाम छोड़ने के कारण? क्योंकि दोस्तों, पृथ्वी में इतनी पाप की अति हो चुका है, सब और सिर्फ एक ही मतलब क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में अपना पाप जो है वो अति कर चुके हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ जो है ये पृथ्वी में फैला हुआ सभी पापों से रुष्ट होकर वो अपना प्रिय निवास स्थान जो है वो जगन्नाथ धाम, प्रभु जगन्नाथ अपने धाम को छोड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो तो छोड़ चुके हैं, लेकिन छोड़ने के बावजूद भी वो अपने मतलब प्राकृतिक सभी चीज़ों से, या यूँ कहिए कि पशु पक्षियों से भी
प्रभु जगन्नाथ हमें जो है अपना संदेश दे रहे हैं कि मैं जो हूँ अपना धाम छोड़ चुका हूँ, तो तुम लोग क्या कर रहे हो इस पृथ्वी में आके? तबाही मचा रहे हैं मानव, चारों ओर तबाही मचा रहे हैं। तो प्रभु जगन्नाथ आखिर अपने प्रिय निवास स्थान में कैसे रहेंगे अगर इतने पाप चारों ओर दसों दिशाओं में फैल चुका है? क्या आप लोग जानते हैं इस पृथ्वी की जो वायु है, वो वायु भी मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य की जो कर्म है, मनुष्य की जो भाव है, इस कर्म बुद्धि और भाव से इस पृथ्वी पर मतलब फैला हुआ सभी वायु जो है वह नकारात्मक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसकी शुरुआत मानव से ही हुई है। ये जो पृथ्वी में जो वायु जो सारों और नकारात्मक हुआ है, ये मानव से ही ये नकारात्मकता फैली है। तो क्या अभी ये समय नहीं है हम अपने इस नकारात्मकता को सुधार ले, अपने कर्म को सुधार ले, अपने वाणी को सुधार ले, अपने कृत्य को सुधार ले, अपने पाप को सुधार ले? तो हम ऐसे कब तक जिएंगे इस पृथ्वी पर? क्या आप लोगों ने ये सोचा है इस कलिमल से हम कैसे इस पृथ्वी पर और रहेंगे? हमें ये अभी जो है ये सभी चीज़ें इसे हमें एनालाइज करना पड़ेगा, सनातन को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा अपने आत्मा में। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हमें जो मतलब करना है वो एक काम सिर्फ ये है कि हमें अपने मन को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, मन और अपने आत्मा को और अपने भीतर इस कलिमल से ग्रसित बुद्धि को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर हम इस मल को अर्थात कलिमल को, अपनी बुद्धि को और अपने आत्मा को अगर हम शिफ्ट नहीं करेंगे तो हम सभी मानवों का जो है महा आपदा हम सभी पर आने वाले हैं, और इस आपदा की जो जिम्मेदार होंगे वो हम सभी मानव सिर्फ खुद ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, और भगवान जगन्नाथ जो अपने प्रिय निवास स्थान जो छोड़ चुके हैं, इसी के कारण जो है मुख्य पुरोहित भी अभी इस मंदिर में जिंदा नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रभु की अगर कृपा ही नहीं रहेंगे उस मंदिर में, प्रभु की अगर दिव्य ऊर्जा ही नहीं रहेंगे, प्रभु की अगर वो सशक्त जो शक्ति है उनकी वो ही नहीं रहेंगे, तो प्रभु के जो मतलब मानव पर जो कृपा है वो आखिर उस धाम में कैसे मिलेंगे? लेकिन सच बात ये भी एक है दोस्तों कि पापियों के ऊपर प्रभु जगन्नाथ जो है, और सिर्फ पापी ही नहीं दुराचारी के ऊपर भी प्रभु जगन्नाथ काल बन के जो है वो मतलब मंडरा रहे हैं सभी के ऊपर। हम सभी मानव सभ्यता या यूँ कहिए कि कलिमल से ग्रस्त जो जो मानव है, हम सभी मानव काल की ग्रास में हम ऐसे समा रहे हैं। हमें बचने का और कोई भी उपाय नहीं मिलेगा और 2 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी में जितने भी पापी और दुराचारी व्यक्ति मतलब फैला हुआ है चारों दिशाओं में, इन सभी का संहार करने के लिए शौषध योगिनी माता, विभिन्न भैरव जो भगवान शिव की गण हैं, और पिशाचनी, डाकिनी या यूँ कहिए कि चामुंडा देवी, ये सभी इनफैक्ट भैरव के साथ भैरवी भी इन पापी और दुराचारियों के संहार के लिए निकल पड़े हैं। इसीलिए तो जगह जगह पर ये तबाही आ रहे हैं। आप लोगों ने ये खुद ही अपनी आंखों से देखा है कि हिमाचल प्रदेश में देखिए 51 जन की मृत्यु हो गए हैं। किससे? प्राकृतिक आपदाओं से बाढ़ और भूमिस्खलन की इतने संहारक रूप क्या आप लोगों ने पहले कभी देखा था? हाँ, थोड़ा सा भूमिस्खलन तो पहले से ही मतलब हो रहा था, लेकिन एकाएक ये 22 या 23 के लास्ट से इतने जो भूमिस्खलन, ये भूकंप, ये बाढ़, ये सब आ रहे हैं। क्या इसका कारण आप लोगों को पता है? ये मामूली सी बात तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो एकाएक ये सब बढ़ रहा है, ये आखिर किसके लिए बढ़ रहा है? हम सभी मानव की पाप के लिए बढ़ रहा है दोस्तों। तो हम कब सुधरेंगे इन पापों से? जी हाँ दोस्तों, अभी जो ये आने वाले समय है ये हमारे लिए बहुत ही बुरा है। इसीलिए दोस्तों हम सभी मानवों को अपने इस रक्त में भक्ति की धारा को बहाना होगा। जी हाँ दोस्तों, रक्त में बहाना होगा, मन में बहाना होगा, अपनी बुद्धि में हमें ये भक्ति जो है ये रोम रोम में समाना होगा, वो भी सनातनी भक्ति,
ना कि कोई मतलब अपने मन घड़न हम साधना मतलब भगवान की कर ले, ये साधना में फल नहीं मिला तो दूसरी साधना पकड़ ले, शायद उससे कुछ फल मिल जाए। नहीं, आप अपने मतलब मन से मन घड़न साधना आप लोग नहीं कर सकते, या मैं नहीं कर सकती हूँ। हमें जो है सनातन धर्म को ही मतलब अपनाकर इस धर्म में हमें पूरा अपना कंट्रोल बनाकर रखना होगा और उस हिसाब से हमारे कर्म को सुधारना होगा। ऐसी भक्ति हमारे आत्मा में मतलब ज्वाला बनाना होगा, जो भक्ति कभी भी मतलब ये बुझे ना। जी हाँ दोस्तों, कभी ना बुझने वाली जो भक्ति है, कभी ना बुझने वाली जो परम चेतना है, उसको हमें मतलब जगाना होगा। इसीलिए दोस्तों, ये जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में ही हमें जो है ईश्वर को और माँ शक्ति को हमें पुकारना होगा। घर में ही नहीं, सिर्फ हमारे सभी सनातनी के, या यूँ कहिए कि सनातन ही नहीं कहूँगी, प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक छोटा सा मंदिर तो है ही। मंदिर में, घर के मंदिर में हमें तो भक्ति करना ही होगा। और उसके बाद जो अभी भी पुजारी ये विभिन्न मंदिरों में फैला हुआ है, उन सभी पुजारियों को भी मेरा आह्वान है कि आप लोग सभी पुजारी जो है वाद्य यंत्र से, अपने मधुर भक्ति से, जो भक्ति आपको उच्छ्वास से उच्छ्वास बनाते हैं, जो आपकी आत्मा से शिफ्ट कर कर परम आत्मा जीवात्मा तक आपको ले जाते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा तक ले जाते हैं, उस छोर तक, उस आत्मा की उस छोर तक आप लोगों को पहुंचना होगा। और इसके लिए आप लोगों को मतलब एकांत जो भक्ति है, वो शुद्ध सनातन भक्ति, वो आप लोगों को करना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे ही हम सभी लोगों की ये घोर आपदा से और प्रभु जगन्नाथ की ये जो काल बनकर हम सभी जो पापियों के ऊपर मंडरा रहे हैं, उन सभी पापियों को भी अभी इस वक्त समझना होगा। क्योंकि ये जो कालखंड चल रहा है, ये कालखंड संहार के कालखंड है। जी हाँ दोस्तों, ये कालखंड संहार के मतलब कालखंड है। आपको पता भी है कि माँ शोषद योगिनी माता भैरवी, विभिन्न जो भैरवी माताएं हैं, विभिन्न जो भैरव है, या यूँ कहिए कि माँ चामुंडा देवी पिशाचनी, या यूँ कहिए कि डाकिनी, ये सभी मतलब कितना गर्जना कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। हम साधारण मानव है, इसीलिए उनकी जो गर्जना है ये हम देख नहीं सकते, लेकिन हम अपने दिव्य आत्मा से, हम अपने दिव्य आंखों से उन सभी पवित्र शक्तियों की कृत्य को तो देख सकते हैं दोस्तों। ये जो संहार लीला चारों ओर चल रहा है, वो चाहे प्राकृतिक आपदा ही हो, या वो चाहे किसी मतलब इंसान को माध्यम बनाकर ही क्यों ना हो, ये संहार लीला वो लोग ही तो कर रहे हैं। पापियों को चुन चुन कर जो है सफाया किया जा रहा है। तो हम ये कब समझेंगे? ये हमें अभी समझना होगा, क्योंकि हम और इस माया में मतलब नहीं रह सकते, इस घनघोर माया में हम नहीं रह सकते। इस माया से हमें जागना पड़ेगा दोस्तों। हमें जो है दोस्तों दो तरीके से काम करना होगा। पहला काम, हम 3D में हम सभी मानव ने जन्म लिया है, इसीलिए 3D की जो काम है वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना ही होगा। उसमें क्या पड़ता है, खाना पीना, मतलब हमारी जो दैनंदिन जो कार्य है वो सभी अपने कर्तव्यों को निभाना, पूजा पाठ करना, ये हमारे 3D के कर्म है। ये हमें भौतिक कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें दूसरी ओर से हमें आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक कर्म अपने भीतर, धार्मिक से हमें आध्यात्मिक तक लाना आना होगा दोस्तों सभी मानवों को, तभी जो है हम इस कालखंड में बच सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी भी क्या गौमाता की जो मासूम चेहरा है, जो दर्द से वो मतलब चित्कार कर रहे हैं, आप लोग कभी क्या गौमाता के उस मासूम चेहरे को कभी देखा है? एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। गौमाता की जो भीतर की जो दर्द है, क्या आप लोगों ने माँ की उस दर्द को पहचाना है कभी? गौमाता भी अभी कह रहे हैं भीतर से कि भाई अति हो गए हैं इस कलयुग में, मतलब हमारे उद्धार के लिए कौन सा शक्ति आएंगे, अर्थात गौमाता को बचाने के लिए। आज हम इतने स्वार्थी, इतने लोभी, मतलब इतनी यूं कहे कि हम पिशाच टाइप की हो गए हैं कि हम गोमाता को नहीं छोड़ रहे हैं। आप सोचिए, जिस गोमाता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, उसी गोमाता को
ये मानव जो है काट कर, मार कर, दर्द देकर उस गोमाता को खा रहे हैं, गोमाता की मांस खा रहे हैं। और आप लोगों को एक बात मतलब ये सुनकर आप लोगों को हंसी आएंगे, सरकार ने एक नई पॉलिसी जो है वो मतलब खड़ा कर दिया है कि जगह जगह पर जो है गो मांस मतलब अगर कहीं भी अगर मंदिर में या फैला हुआ मिला तो सरकार इसके लिए एक्शन लेंगे। सरकार ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर मतलब कि गोमाता की कुर्बानी कभी भी मतलब ये अधर्मी लोग नहीं दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बकरी की कुर्बानी दे सकते हैं। सीरियसली ये कोई पॉलिसी हुआ सरकार की? आप लोग खुद ही कहिए जनता, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या ये पॉलिसी हुआ? क्या सरकार इस सनातन धर्म को समझते हैं या अपने अकॉर्डिंग ही जो है वो काम कर रहे हैं? आप लोगों को मैं पूछती हूँ, जनता को जनार्दन कहा जाता है, क्या सरकार जो पॉलिसी लागू किया है कि गौ माता की कुर्बानी नहीं दे सकते, हाँ लेकिन बकरे की कुर्बानी दे सकते हैं, क्या ये धर्म के मतलब धर्म के हिसाब से ये कृत्य है? क्या बकरे के अंदर क्या प्राण नहीं है? बकरे में वो सर्वात्मा नहीं मतलब वास करते हैं? क्या बकरा कोई अलग सा जीव है? गोमाताओं में 33 कोटि देवी देवता मिलते हैं, लेकिन बकरे में देवी देवता मतलब नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्र में नहीं है। सरकार की ये मान्यता है, इसलिए तो ये पॉलिसी लागू किया है कि गोमाता की कुर्बानी सभी अधर्मी लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन बकरी की कुर्बानी दे सकते हैं। अरे यार, ये कौन सा पॉलिसी हुआ भाई? पृथ्वी पर जब भी हम मतलब जन्म लेते हैं, सभी जीवों के साथ सभी मानवों का प्राकृतिक संबंध है। वो चाहे बकरा हो, वो चाहे मुर्गा हो, वो चाहे गोमाता हो, या वो चाहे कोई अन्य पशु या पक्षी हो, वो मछली ही क्यों ना हो दोस्तों, सिर्फ गोमाता की ही हम मतलब हिफाजत करेंगे, ऐसा मतलब ऐसा ये कौन सा पॉलिसी हुआ? सर्वभूत में ईश्वर वास करते हैं, क्या बकरी के अंदर ईश्वर वास नहीं करते हैं? क्या बकरी और मुर्गा यूं ही मतलब ये चलते फिरते रहते हैं? वो ब्रह्म की जो शक्ति है, वो ब्रह्म की परमात्मा सर्वभूत में सभी में वास करते हैं, इसीलिए तो परमात्मा को सर्वात्मा कहा जाता है। ये कौन सी पॉलिसी हुआ कि हम मतलब गोमाता की जो है वो अधर्मी लोग कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, सिर्फ बकरी की कुर्बानी दे सकते हैं। आज दोस्तों लोग जो है अपने YouTube शॉर्ट्स पे मुर्गा जो है ना, मुर्गी को मतलब तंदूरी चिकन बनाकर हंसी मजाक के साथ वीडियो बना रहे हैं कि देखो आज मैंने इतना चिकन खाया, आज मैंने इतना खाया। क्या हम सभी मानवों को शर्म नहीं आना चाहिए? आप लोग खुद ही बताइए मुझे। सिर्फ जीव की 6 मिनट के स्वाद के लिए हम अपनी YouTube शॉर्ट्स पर जाकर इन सभी मुर्गी की ऐसे ऐसे YouTube शॉर्ट्स बता रहे हैं कि देखो ये तो बहुत ही डिलीशियस है, मुंह में पानी आ रहा है। अरे भाई, आप हम सभी लोगों ने इन जीवों को मतलब इतनी बेरहमी से मारा है, काटा है, बाद में उसकी जो मांस हम सभी ने भक्षण किया है, उसके बाद क्या आप लोग ये सोचते हैं कि ये जो पृथ्वी पर सभी ये प्राकृतिक आपदाएं आ रहे हैं, जो संहार लीला चल रही है, बंद हो जाए? क्या ये संभव हो सकते हैं कभी भी? आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, हम कितने जघन्य कृत्य जो है इस मानव शरीर में कर रहे हैं। क्या इसका जो मतलब भरपाई हम सभी मानवों को नहीं करना होगा एक दिन? आप लोग खुद मुझे कहिए। इसीलिए दोस्तों जगह जगह पर जो है ये सभी मतलब संहार लीलाएं हो रहे हैं, इसीलिए दोस्तों हो रहा है। अगर हम आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, लोग शराब को मतलब इतनी खुशी से पी रहे हैं, जो वेद विरुद्ध कहा जाता है शराब को, उस शराब को ही आज लोग मतलब इतनी खुशी से पी रहे हैं। क्या ये सही है? और अगर उन लोगों को ये हिदायत दी जाए कि ये शराब जो है ये वेद विरुद्ध है, इसे मतलब हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, इसे पीना नहीं चाहिए, तो लोगों का उल्टा जवाब आता है कि क्या मैं ये जो शराब पी रही हूँ क्या तुम्हारे बाप की पैसे से पी रही हूँ? अरे
ये क्या कोई तरीका हुआ बात करने का? अरे दोस्तों, ये लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि मैं क्या बाप के पैसे से पी रही हूँ, मैं तो अपने पैसे से शराब को पी रही हूँ। जी नहीं, आप अपने पैसे से भी शराब को नहीं पी रहे हैं, क्योंकि ये जो पैसा है ये माता महालक्ष्मी की तरफ से आपके ऊपर जो है ये मतलब वरदान है। जी हाँ दोस्तों, सत्य झेलना इतना मतलब सहज नहीं है, क्योंकि हर मानव सत्य को जो है वो झेल नहीं सकते हैं। आप हम सभी लोग इस पृथ्वी में, इस संसार में जितने भी लोग हैं, सभी लोग ये सोचते हैं कि पैसे जो है ये आप हम कमा रहे हैं अपनी इन दोनों हाथों से, अपनी बुद्धि से, अपने कर्म से। जी नहीं दोस्तों, अगर माता महालक्ष्मी अपना जो है वो मतलब अपना वरदान, या यूं कहिए कि अपना जो ममता है वो देना अगर हम मानवों पर बंद कर दे, तो हम मानव कभी भी पैसा जिंदगी में नहीं कमा सकते हैं। आप लोग तो देखते ही है कितना विकलांग लोग हैं। हाँ, कोई लंगड़ा है, कोई आँख से नहीं देख सकते, अंधे है, कोई मतलब बातों से मतलब जुबान से बात नहीं कर सकते हैं। वो लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, क्या आप लोग ये देख रहे हैं? वो लोग नए नए पैतरा अपना रहे हैं पैसा कमाने के लिए, रोड पर बैठ कर वो मतलब भीख मांग रहे हैं लोगों को। तो उन लोगों के ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा नहीं है। इसलिए दोस्तों, आजकल जो है लोग मानव मानव ये कहते हैं कि आजकल तो मतलब डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि एक एक पैक तो लगा लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे मतलब हमारी स्किन जो है वो अच्छा होता है, इससे हमारी मतलब हार्ट अच्छा होता है। सीरियसली, ये जो मतलब ये हमें जो मतलब ये कंडीशन दिया जाता है कि शराब को पीने से हमारी स्किन, हमारे हार्ट ये मतलब अच्छा हो जाता है, ये कलीमल से ग्रस्त मानवों की कली चेतना है। जी हाँ दोस्तों, कलीमल से ग्रस्त कली मानव की चेतना है, ये शुद्ध चेतना नहीं है, क्योंकि शुद्ध चेतना ये शराब को पीने का इजाजत नहीं देते हैं, हमारे वेद में नहीं लिखा है, ये वेद विरुद्ध है। ये हम सभी ये अमानवीय कृत्य जो कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम सभी मानव जिम्मेदार है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि इस धरा पर सभी देवी देवता इसीलिए कृपा करना बंद कर दिया है। इसीलिए तो प्रभु जगन्नाथ अपने प्रिय निवास स्थान उस धाम में नहीं है। वो पद्म गर्भ, वो पद्मनाभ, वो वेद गर्भ, वो लोकनाथ, वो विशालाक्ष, वो प्रभु वासुदेव पुरुष अनंत श्री ठाकुर जी जगन्नाथ धाम में नहीं है। जगन्नाथ की जो गरिमा है वो अभी नहीं है, क्योंकि उस जगन्नाथ धाम में प्रभु ही नहीं है। अगर प्रभु ही नहीं है तो उस धाम की महत्ता क्या रह गए है? सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को रथ यात्रा हो रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि इस रथ यात्रा में कितनी अड़चने आ रही है। रथ यात्रा में प्रभु इस मानव, हम सभी मानवों को, ये देखिए ये गर्जना भी कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं मेरी वीडियो के थ्रू ये गर्जना, ये भी एक प्राकृतिक साइन ही है जो सभी मानवों को एक संदेश दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग खुद समझिए, अगर प्रभु अपने निवास स्थान पर नहीं है और सभी मानवों से रुष्ट हो गए हैं, तो आप लोग सोचिए कि प्रभु जगन्नाथ कितने मतलब क्रोध में है, और कितने क्रोध में इन पापियों में मतलब अपने दिव्य आंखों से अंगारा बरसा रहे हैं। क्या आप लोगों ने इस बात का कभी भी मतलब चिंतन किया है? सोचिए, ये पवित्र शक्तियां है, ये जो मैंने अभी अभी बोला है, वैरवगण की पत्नी वैरवी और 64 शौषध योगिनी जो माताएं है, देवी जो चामुंडा है, ये सभी पवित्र शक्तियां है। पवित्र शक्तियां पृथ्वी पर मानव के ऊपर सिर्फ कल्याण करते हैं, और आप यूं भी कह सकते हैं कि जगत के कल्याण कर सकते हैं। तो आप सोचिए, ये पवित्र शक्तियां जब अपना विकराल रूप से सभी संहार करने पर अगर उतरेंगे मानवों की, तो आप लोग सोच सकते हैं मानवों की क्या दशा होंगे। सिर्फ भगवान ही नहीं, मैं एक वीडियो में सभी बात नहीं कह सकती हूँ, मैं दूसरा वीडियो मतलब बनाऊंगी इसके ऊपर कि आने वाले समय में तो मतलब ज़ॉम्बीज भी, जी हाँ दोस्तों, ज़ॉम्बीज भी मतलब ये एक्ट कर रहे इस पृथ्वी के ऊपर। तो मानव किस किस से बचेंगे, कहाँ कहाँ से बचेंगे दोस्तों?
और आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होंगे कि मैं ये जो ज़ॉम्बीज़, ये जो शब्द कह रही हूँ, ये सिर्फ आने वाले समय में ही नहीं आएंगे, बल्कि मेरा जो ये सिक्स सेंस कह रहे हैं, ये तो 2020 में ही, जब कोरोना आया था ना, 2020 में ही शायद मानवों के अंदर ये ज़ॉम्बीज़ की जो सिम्टम्स है ये घुसना शुरू हो गया था। इसीलिए दोस्तों मेरा जो सिक्स सेंस कह रहे हैं और मैं जो चैनल कर पा रही हूँ, इसीलिए ऐसा केस हुआ था कि कभी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मार कर काट कर मतलब खा दिया, कभी पत्नी ने अपने पति को मतलब मार कर खा दिए, कभी पति अपने पत्नी को मारकर खा गए। तो ये भी ज़ॉम्बीज़ के ही निशानी है। और कभी कभी आप लोगों को, कभी आप लोग जो यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसे स्क्रॉल करते हैं, कभी उस पर आप लोग ये मतलब ये गौर करिएगा कि ऐसा यूट्यूब शॉर्ट्स हम सभी के सामने आते हैं, आंखों के सामने। एक केस तो ऐसा भी हुआ, मेरे सामने भी आया यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, कि एक पार्क में एक आदमी जो है वो मतलब उसका लंबाई बहुत मतलब ज़्यादा था, वो बैठ रहे थे बेंच के ऊपर, और मतलब उस पार्क के जो मतलब चौकीदार होते हैं वो मतलब उस आदमी को कहते हैं कि भाई अभी बहुत देर हो गया है, पार्क बंद करने का समय हो गया है, आप जो हो पार्क से बाहर हो जाइए, क्योंकि हम अभी ये पार्क जो है बंद करेंगे। लेकिन आप लोग ये मतलब जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस आदमी ने पता है क्या किया? उस आदमी ने उस चौकीदार के नाक पर इतना जोर से मतलब बाइट किया है ना दोस्तों, कि उस चौकीदार की जो नाक है, इस नाक से मतलब रक्त की धाराएं बह रहे हैं। और चौकीदार मतलब राम राम कृष्ण कृष्ण जो है वो मतलब ऐसे पुकार रहे हैं, जोर जोर से चित्कार कर रहे हैं। और चौकीदार ये मतलब सोचने पर मजबूर हो गया है उस आदमी के कृत्य के ऊपर कि भाई ये कैसा आदमी निकला, इसको तो कुछ कह भी नहीं सकते, ये डायरेक्ट आकर मतलब ये नाक में ही वाइट कर देते हैं। तो समझिए आप लोग, ये क्या, ये साधारण मानव की निशानी है? ये तो मानव शरीर में जो ये प्रेतात्मा या यूं कहिए कि ज़ॉम्बीज़ की जो सिम्टम्स है वही मतलब घुस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने 2020 में ही जगह जगह पर चैनल किया था, खुली आंख से भी और स्वप्न के थ्रू भी, कि ज़ॉम्बी जो है इधर उधर लोगों को मतलब प्लीज़ डरिए मत, मैं सिर्फ सच को जाहिर कर रही हूँ। मेरी इरादा कोई डराने का नहीं है कि मतलब जगह जगह पर ज़ॉम्बी जो है वो मानवों को ऐसे मतलब काट रहे हैं, ऐसे मतलब मार कर खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चुपके से 2020 में जब कोरोना आया था ना, उस 2020 में ही ज़ॉम्बीज़ की निशानी मतलब कई मानवों के अंदर मतलब घुस गए थे। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए जो है लोग अभी भी चैनल कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये सब भी आएंगे, अर्थात ज़ॉम्बीज़ वगैरह, और मतलब पता नहीं क्या क्या महामारी आएंगे। तो इसके लिए क्या मानव प्रिपेयर है अभी से? अभी हम घनघोर माया में लिप्त थे। मतलब हम धर्म को नहीं समझ रहे, ऊपर से हम सभी मतलब सनातनी कह रहे हैं, लेकिन हम धर्म को नहीं समझ रहे, हम अभी भी माया में हैं। तो ऐसे अगर हम घनघोर माया में रहेंगे, अपने आत्मा को अगर हम पहचान नहीं पाएंगे, हम अपने अगर धर्म में मतलब खरा नहीं रहेंगे, ये सुनिए और भी गर्जना कर रहे हैं, तो कैसे होंगे दोस्तों? आप लोग खुद ही समझिए दोस्तों, कैसे होंगे? तो मेरे ये जो वीडियो है, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है सभी मानव जाति के लिए कि हे मानव, अभी भी समय है, जाग जाओ। क्योंकि मैंने अभी बोला समय है धर्म में उतरने के लिए, धर्म में खड़े हो जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम सभी मानवों के पास जीवित रहने के लिए जो है समय बहुत कम बचा है। हम सभी और चारों दिशाओं से काल की ग्रास में हम समा जा रहे हैं दिन व दिन। और इसीलिए दोस्तों, कौन कहा किस समय पर काल की ग्रास में समा जाए, ये हम कोई भी मानव नहीं मतलब समझ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आसुरिक मनोवृत्ति से बाहर निकालिए और खुद को एक शुद्ध चेतना, उच्च बुद्धि वाले सनातनी, एक शुद्ध आत्मा खुद को बनाइए, क्योंकि इसकी जरूरत हम सभी मानवों की है। जी हाँ दोस्तों, कलीमल जो है हमें सिर्फ मतलब
अकल्याण की तरफ हमें धक सकते हैं, लेकिन जो ये शुद्ध चेतना है, जो परमार्थ की जो ये सेवा भाव है, ये हमें एक नया जन्म देंगे इसी पृथ्वी पर। तो दोस्तों, हम सभी मानवों को सिर्फ यही सोचना है। बस दोस्तों, आज मुझे आप लोगों से यही कहना था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को कुछ ज्ञानवर्धक लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।